हेलो दोस्तों, मैं राजेश्वर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। आज फिर भारतीय संविधान की एक झलक, भारतीय संविधान का दर्शन लेके आए हैं आपके साथ और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। परीक्षा पास कराएंगे हम टीजीटी, केवल आपको जितना हम कराएंगे उतना कंप्लीट करना है, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम कंप्लीट करना। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप सोचोगे हम सफल होने, नहीं, कम करेंगे तो भी नहीं, जितना हम करें इतना कंप्लीट कर दीजिए। और यदि आपको कहीं कोई इशू आता है और आपकी परीक्षा असफल होती है तो आप कमेंट में लिखना, यार आप तो बड़े धोखेबाज थे गुरुदेव, जो कि आपने बोला आप क्वालिटी की रह गए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो भारतीय संविधान की बात करिए। भारतीय संविधान में हम फंडामेंटल राइट करा रहे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक था फंडामेंटल राइट। इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं, जल्दी लिख जाता है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जिसे बोलते हैं। फंडामेंटल राइट में आपको कुछ चीजें हमने बता दी थी, आज हम कुछ चीजें बताएंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमने यही बताई थी कि फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, फंडामेंटल राइट है कितने। फंडामेंटल राइट, सबसे पहला क्वेश्चन आपका हमसे होना चाहिए कि जब भारतीय संविधान बनाया गया था तब फंडामेंटल राइट कितने थे और अब फंडामेंटल राइट कितने हैं। क्या फंडामेंटल राइट को घटाया बढ़ाया जा सकता है या नहीं घटाया बढ़ाया जा सकता है? क्या ये बाध्ययोग हैं या नहीं है? क्या परिवर्तनीय है या नहीं है? क्या राज्य इस पे कानून लगा सकता है या नहीं लगा सकता है? क्या इन्हें सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा प्राप्त है, हाई कोर्ट से सुरक्षा प्राप्त है या नहीं? जी हाँ, ये बाध्ययोग है, ये बाध्य योग है, ये परिवर्तनीय है, इन्हें घटाया बढ़ाया जा सकता है और न्यायालय से इन्हें सुरक्षा प्राप्त है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट, मेंटल राइट हिंदी में लिखेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में लिखना भी उचित है, ज्यादा नहीं लेकिन बाइलिंगुअल है। फंडामेंटल राइट में आपकी बात करें कि जब भारतीय संविधान रेडी हुआ था, भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ था उस समय थी 07 फंडामेंटल राइट। और प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट में जो राइट है ये 6 है। आप कहेंगे 6 और उस समय 7 थे। एक कहां चला गया? एक जो था जमींदारी, जिसे आप कहते हैं आर्टिकल 31, जमींदारी का अधिकार था और जागीरदारी का जो अधिकार था, इसे हटाकर फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया गया? लीगल राइट। ये आर्टिकल 31 था और आर्टिकल 31 अब ये खत्म हो गया, निरसित हो गया। आपके आर्टिकल 31 खत्म हो गया तो अब ये क्या नहीं, मौलिक अधिकार ये नहीं रहा, ये क्या बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया। यानी इसे क्या सा अधिकार बना दिया गया? इसे जो है संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब मौलिक अधिकार ये नहीं रहा। कौन सा? जमींदारी के, इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया? आर्टिकल 31 को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का जिसे आप अधिकार बोलते हैं, बार बार सोचो सर जमींदारी और बोल रहे हैं, ये संपत्ति का अधिकार था और इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। संवैधानिक जो अधिकार बना, अब ये 31 को तो आपने खत्म भी कर दिया, फिर आपने लीगल राइट बनाया और इसे डाला कहां? इसे जो डाला गया ये 300 का के अंतर्गत डाल दिया गया, या इंग्लिश में आप 300A भी बोलते हैं। इसमें इसे उठा के इसे यहां पर दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब ये फंडामेंटल राइट ना होके ये कौन सा बना दिया गया? लीगल राइट बना
दिया गया। इंग्लिश में इसे लीगल राइट बोलते हैं, हिंदी में इसे संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। सातवां जो था फंडामेंटल राइट, और ये संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का, संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का, जमीन संपत्ति का अधिकार। आप कहेंगे कि केशवानंद भारती, या फिर आप कहेंगे इस संपत्ति के मामले में हम एक पूरी स्लाइड तैयार करेंगे, पूरा वीडियो तैयार करेंगे, उसमें बात करेंगे। तो आप कहेंगे चलो कोई नहीं, इसके मामले में कई बाद आए, केशवानंद भारती बाद आया, पंजाब का मामला आया, और बच्चन सिंह का मामला आया, इनके बारे में पूरी बात करेंगे। तो फंडामेंटल राइट जब संविधान तैयार हुआ 7 थे, वर्तमान में 6 है। आर्टिकल 31 खत्म कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, 12 से 35 तक है। 31 खत्म, 300 का शुरू, लीगल राइट। इतनी चीज समझ में आई? हाँ आई। क्वेश्चन पूछेगा जब संविधान बनके तैयार हुआ कितने थे? क्या फंडामेंटल राइट 7 थे, अब कितने हैं? 6 हैं। 7वां खत्म कौन सा हुआ? 7वां संपत्ति का अधिकार खत्म हुआ। कौन सा आर्टिकल था? 31 आर्टिकल था। कहां उठा के रख दिया गया? 300 का के अंतर्गत रख दिया गया। कब रखा गया? कौन सा संशोधन किया गया इसके लिए? ये तो सबसे बड़ी बात है। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया जाता है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, 44। 44वां संविधान संशोधन होता है, और ये 1978 में होता है। और इसी 44वें संविधान संशोधन से 31 को, आर्टिकल 31 को निश्चित किया। इसी से इसे संवैधानिक अधिकार बनाया जाता है, 300 का के अंतर्गत डाल दिया जाता है। ये चीज क्लियर? अब आपसे पूछेगा संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? आप बताएंगे 44। कब हटाया गया? क्या 1976 में, 1976 में, क्या 1962 में, क्या 1978 में, क्या 1999 में? 1978 में इसे हटा दिया गया। संविधान 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। क्या किया गया इसमें? ये किया गया जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 था उसे खल्लास कर दिया। कहां फेंक दिया गया? लीगल राइट। कहां? 300 का। क्लियर हुआ? अगर ये चीज क्लियर हुआ, आगे अब आपको हम बताएंगे कि थे कौन। ब्रीफ हम ब्रीफ में भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आपका एक जरा सा, चाहे वो आईएएस का एग्जाम क्यों ना, तो पॉलिटी से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देगा, ये मेरा वादा है। एक इतना सा, लेकिन क्या बराबर आर्टिकल, आपको पहले एक बात कही गई कि समानता के अधिकार की बात। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18, ये आर्टिकल है। आर्टिकल 14 से 18 जो है ये समानता की बात करता है। किसकी बात करता है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। सभी संविधान की नजर में कानून के समक्ष सभी का अधिकार समान। आप कहेंगे फिर इसके बाद हमने पढ़ो आर्टिकल 19 से 18 के बाद 19 आया, 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल
जो आया 23 से 24, आर्टिकल 23 से लेके 24 ये बात करता है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल जो है आपका 23 से 24 का मामला किसके है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल जो है 25 से लेके 28, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। किसकी बात करता है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? धार्मिक स्वतंत्रता की। आप कहेंगे अच्छा आर्टिकल आपका जो है 29 और 30, 29, 30 जो है 29 और 30 ये संस्कृति व शिक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है? संस्कृति व शिक्षा की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। अब अगला जो संविधान का फंडामेंटल राइट है छठा, ये बात करता है आपका संवैधानिक उपचारों की, जिसकी 32 संवैधानिक उपचारों की बात करता है, उपचारों की बात करता है। फंडामेंटल 1, फंडामेंटल 2, फंडामेंटल 3, फंडामेंटल राइट 3, 4, 5, 6, 31 उड़ गया। आप कहेंगे गुरुजी मूर्ख क्यों बना रहे हैं? आपने तो हमें बताया था 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट है, यहाँ आप 14 से शुरू कर रहे हैं, यहाँ 32 से खत्म कर रहे हैं। 12 कहां चला गया? 13 आर्टिकल कहां गया? आर्टिकल 12 कहां गया? आर्टिकल 13 कहां गया? आर्टिकल 33 कहां गया? आर्टिकल 34 कहां गया? आर्टिकल 35 कहां गया? क्योंकि आप ये बता रहे हो कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से शुरू हो रही है, 35 में जाके खत्म हो रही है, संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं। आप संख्या बता रहे हो संवैधानिक इनके फंडामेंटल राइट की 7 जब बनाए गए थे तब, वर्तमान में 6 है। 12 से लेकर 35 तक तो कौन हो रहे हैं जी? ब्रीफली बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, कहां गई, कहां आए, कैसे आए। अब कुछ बच्चों की बात है कि गुरुजी ये सारी बात सही है, आर्टिकल 14 से 18 हमें याद नहीं होता है कि पहला समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 ये याद नहीं हो रहा है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, याद नहीं हो रहा है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, याद नहीं हो रहा है, 29 संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, नहीं याद हो रहा है, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके लिए ट्रिक हम बताते हैं, क्योंकि इसे याद कैसे करेंगे आप, इसे करेंगे याद आप इस तरह से, ये लिखेंगे समस्त शोध स्वतंत्रता के उपचार हैं, स्वतंत्रता के उपचार हैं। आपके एक लाइन अगर याद हो जाएगी तो केवल और केवल आपको ये याद करने की जरूरत है 14, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32। आप कहेंगे अच्छा समान फॉर समानता, शो फॉर स्वतंत्रता और स्व फॉर स्वतंत्रता, शोध फॉर शोषण और स्वतंत्रता के समस्त शोध, धा फॉर धार्मिक और समस्त शोध संस्कृति के उपचार है। संस्कृति यहां पे लिख लेना, संस्कृति के उपचार है, संस्कृति बन रही है क्योंकि ये बनाई हुई है, आपकी अपनी ट्रिक हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी ट्रिक से ही है। और संस्कृति और उपचार का मतलब संवैधानिक उपचार, इससे आप याद कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं, ये नहीं कि मेरी ट्रिक से ही याद करें। चलो अब बात करके ये पता चल गया भारतीय संविधान की जो फंडामेंटल राइट, जब संविधान रेडी हुआ था तब 7 थी, वर्तमान में 6 है। 31वां आर्टिकल 31 निश्चित कर दिया गया, उसमें संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा के लीगल राइट बना दिया गया। 300 का के अंतर्गत डाल दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। अब यहां सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है? 20-21 की हमने बात करी थी, 19 की बात करी थी। हमने ये कहा था कि आर्टिकल 358 के तहत जब देश में आपात लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 स्वतः निरस्त हो जाता है। आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। ये बात हमने बताई थी, आपने यहां बताई तो थी। दूसरी बात ये बताई थी कि आर्टिकल 359 कहता है कि जब, लेकिन ये भी याद रखना, आपात का कारण युद्ध या बाह्य आक्रमण होना चाहिए। अगर आपात का कारण सशस्त्र विद्रोह है तो फंडामेंटल राइट निलंबित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो 359 कहता है, राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकता है। यदि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आर्टिकल 59 कहते, ये चीज सबको याद रहेगी, लेकिन उन्हें ये नहीं रहेगी कि ये क्या कहता है और ये क्या कहता है। आप देंगे बात तो सही। अब ये बात क्लियर हुई, हो गई। आर्टिकल 32, सर जी छलांग न लगाओ, छलांग बहुत लगाते हैं सर, ये क्यों नहीं कर रहे? एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। मैंने कह दिया आईएएस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जो इससे बाहर हो, लेकिन जैसे हम पढ़ाए वैसे पढ़िए। हर एक के टीचर की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है पढ़ाने की। किसकी स्ट्रेटजी को? हमारे मित्रगण, क्योंकि इस चीज को तो वही पढ़ेंगे जो हम उम्र होंगे, जो जॉब की तैयारी करते हैं। इसे बच्चे इतनी जल्दी नहीं पढ़ते। तो हर एक टीचर की एक स्ट्रेटजी होती है, कौन किस तरह से पढ़ाए और कौन सी स्ट्रेटजी से बच्चों को पसंद आए या समझ में आए।
पसंद का मतलब नहीं, कौन सी स्ट्रेटजी उसकी समझ में और कौन सी स्ट्रेटजी पास कराए। तो आर्टिकल 32 में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक, इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पवित्र दस्तावेज कहा। भारतीय प्रस्तावना को, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि जब सब लोगों ने संविधान बना के तैयार हुए तो सब लोगों ने स्टेटमेंट दिया। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के जनक, संविधान विशेषज्ञ, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए गांव में कम है, उनसे पूछा गया कि अम्बेडकर साहब आप बताएं, ये पूरा संविधान बन के तैयार हुआ, इसमें सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है? उन्होंने आर्टिकल 32 को निकाल दिया जाए तो ये संविधान डेड है। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के तहत दी। एक बात और बताएंगे, आर्टिकल 21 का ये बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल 21 का बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 31 हटाया गया। ये सीधा सीधा साबित करता है कि फंडामेंटल राइट को संसद घटा और बढ़ा सकती है। न्यायालय में ये संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 के तहत एससी और एससी पर रहता है, यानी सुप्रीम कोर्ट, और एससी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। इनको फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल राइट को न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत, इनके लिए क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इन पॉइंटों पे आज बात करें। ये आप क्या करेंगे? याद रखेंगे कि आर्टिकल, और हाँ इनकी तो रहेगी, इनकी बात छूट गई थी तो इन्हें और बताइए। ये जो संविधान बनाया गया या ये फंडामेंटल राइट है, ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट ना होके इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट है। इसलिए आर्टिकल 35, 34, 33, 12, 13 इस श्रेणी में नहीं लिखे जाते हैं। ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट ना होके इनडायरेक्ट फंडामेंटल राइट है। आप कहेंगे अच्छा, हम कहेंगे यस। तो आपको ये चीज समझ में आई कि 14 से 18 स्वतंत्र समानता का अधिकार, 1922 स्वतंत्रता का अधिकार, 2324 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आर्टिकल 25 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29-30 संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। आप कहेंगे भाई कल इन सभी पॉइंटों पर चर्चा होगी और इनके पॉइंटों की चर्चा होगी, लेकिन आपको हमारी मेहनत की गुरुदक्षिणा देनी है। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सब पे फैला देंगे। और अगर आपको मेहनत पसंद आए तो बिल्कुल इतना काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। थैंक यू।